बन गई है। और हमारे साथ अभी प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड के शक्ति सिंह सोले जी हैं, जो कि लगातार संगठन के लेकर इनको जाना जाता है। संगठन के शिल्पकार के रूप में इनको लोग देखते हैं और जिस तरह से लोग इनके ऊपर सवाल भी खड़ा करते हैं कि इनको तो विरासत में मिल गई है राजनीति, इनको राजनीति करने नहीं आता है। विरासत में मिल गया संघर्ष, लोग तो कहते हैं कि शक्ति सिंह सोले संगठन करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का प्रश्न हो या किसी का प्रश्न हो, इस पर मुझे नहीं जाना है। मैं आपको अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि मैं 95 से खास करके जब जनता दल जब बना था 94 में, उसी समय से मैं इसका एक साधारण सदस्य और सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते आ रहा हूँ। और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 2005 से लगातार मैं इस दल का पदाधिकारी रहा हूँ। पहले मैं युवा जनता दल में प्रदेश महासचिव था, फिर उस समय भी मैं भोजपुर जिला का संगठन प्रभारी था युवा का। उसके बाद मैं बिहार प्रदेश युवा जनता दल का प्रदेश उपाध्यक्ष बना और उसके बाद फिर मुख्य धारा में मुझे प्रदेश महासचिव का जिम्मेवारी मिली। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से कोरोना का जो कार्यकाल जो चल रहा था, इसमें बिहार प्रदेश जनता दल यू द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के द्वारा 8 सदस्य यही बिहार में टीम का गठन किया गया था कि बिहार स्तर पर जितने भी लोग हैं कोरोना में, सारे लोगों को किस तरह की आवश्यकता है और उन लोगों को मोरली बूस्टअप करना है, उन लोगों को जितनी साधन अधिक से अधिक उपलब्ध करवा सकते हैं, सारी चीज़ों को लेकर मात्र 8 सदस्य यही टीम बना था। उसका भी मैं एक सदस्य था और बिहार स्तर पर मुझे उसमें भी काम करने का मौका मिला। और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी MLC का चुनाव हुआ, जनता दल यू ने बिहार में 11 सीट पर चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी के द्वारा इसमें मैं बता रहा हूं कि 11 लोगों का सर्च हुआ कि कौन कौन लोग दल में हैं जो पूरी निष्ठा के साथ और पूरी अपना इंटेलिजेंसी के साथ और एक जिताऊ कैंडिडेट को जिता सकने वाले लोग, जो कि कैंडिडेट को जिता सकें, जहां पर इनका प्रभारी नियुक्त किया गया, पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, तो मैं उस 11 में से भी एक हूं और मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी। मुझे बहुत गर्व होता है कि पार्टी ने मुझे एक लायक समझा और पार्टी ने इतना बड़ा मुझे जिम्मेवारी दिया। मैं टॉप 10 में यहाँ पर काम कर रहा हूँ बिहार में संगठन में। कोरोना का मामला हो, MLC चुनाव का मामला हो या जिला संगठन प्रभारी का मामला हो, तो मैं भोजपुर जिला संगठन प्रभारी देख रहा हूँ। आप देख रहे हो कि भोजपुर जिला संगठन प्रभारी में कितना तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। और मैं लोग क्यों कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। देखिए, एक दूसरी बात है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि पिताजी के नाम पर कोई आ गया, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं शुरू से मैं बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट लाइफ से भी मेरा ब्रेन क्योंकि 100% पॉलिटिकल रहा है और मैं साधारण सदस्य 94 से था और मैं पिताजी के लिए भी काम करता था, जो जनता दल यू का एक वर्कर के रूप में काम करता था, ताकि पिताजी को एक जगह मिले और जनता दल यू को एक मजबूती मिले और नीतीश कुमार जी के निर्देशन में बिहार में एक सशक्त सरकार बने। मैं उस दिशा में आज से नहीं, पिछले 27 वर्षों से काम कर रहा हूँ। ये तो आपका निजी जिंदगी है, लेकिन जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, आपके हर अलग अलग चैनल पर आपका बयान आ रहा है कि सरकार बनाने की वजह क्या था, थोड़ा हमको बता दीजिए कि सरकार क्यों टूटी और फिर सरकार क्यों बनी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, सरकार टूटने का वजह ये था कि बिहार में मंत्री विभाग का तो बंटवारा हो गया। बिहार में विभाग का जो बंटवारा हुआ, तो बंटवारा के क्रम में जो बीजेपी के पास जितना मंत्रालय था, आप खूब अच्छा से खूब बारीकी पूर्वक उसका विश्लेषण कीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितनी अनियमितता थी और उसमें क्या क्या धांधली हो रहा था और मुख्यमंत्री जी जो चाहते थे उस विभाग में, वो सारा चीज़ परिलक्षित नहीं हो पा रहा था। हमारा जो एम्बिशन था, हमारे जो नेता मुख्यमंत्री जी चाहते थे, उसके विपरीत सारे लोग उसमें काम कर रहे थे और उसका विकास, अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा था उस विभाग का। सारे लोग त्राहिमाम थे। और वही जनता दल यू का विभाग देखिए, अब दोनों को माने समानांतर रूप से तुलना कीजिए, समझ में आ जाएगा कि
कि हमारा मंत्री किस तरह से काम कर रहे थे, उसका मंत्री किस तरह से काम कर रहे थे। ये तो बिहार को बर्बादी की ओर ले जाने वाले लोग थे। यानी मुख्यमंत्री साहब मजबूरी में थे क्या? मुख्यमंत्री डर था? क्यों? नहीं, मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों को चाहते थे कि बिहार के लोग हमेशा खुश रहें, बिहार का अधिकतम विकास हो, बिहार में चहुमुखी विकास हो। लेकिन मान लिया कि आप हमारे एलआई पार्टनर हैं, आपको विभाग मैंने दे दिया 16 विभाग दिया, 15-16 विभाग में जब विकास नहीं होगा तो पूरा बिहार में विकास कैसे हो जाएगा? हम लोग तो अंदर बहुत दिनों से सोच रहे थे क्या करें। उसको बहुत बार हम लोगों ने वार्निंग मुख्यमंत्री जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देने का काम किए होंगे, लेकिन सुधारने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के लोगों के चेहरा पे देखिए खुशी। सारे लोग, बिहार के लोग खुश हैं, चारों तरफ खुश है, चारों तरफ जयकार मन रहा है। देख लीजिए कितना बड़ी बात है। चेहरे पर खुशी नहीं था। पहले क्या था, लोग सोच रहे थे। अब खुद सोचिए ना, जो भी मंत्रालय उनके पास था, आप देख लीजिए कि वो तो एलआई पार्टनर हम लोग के थे। तो एक माने उतना बड़ा विभाग में विकास नहीं होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी बिना विकास के चलने वाले नहीं हैं। इनका मेन ड्रीम होता है विकास। बिहार को हम अधिक से अधिक विकास के रास्ते पर लेकर विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके इसको हम खड़ा करें। तो उस परिस्थिति में कैसे हो सकता है? संभव था? इन लोगों को तो आदत रही है, इन लोगों का क्या क्या रहा है, इन लोगों को आप खुद जानते हैं। इन लोग हमेशा ब्लैकमेलर रहा है, ब्लैकमेलर जैसा काम करते रहा है। अब मुख्यमंत्री जी हमेशा विकास की तरफ देखते हैं। कैसे होने वाला है? बिहार की जनता इंतजार कर रही थी। बीजेपी आज इनको पलटू राम कह रहा है। देखिए, बिना मतलब की बात है। पलटू राम बोल देना, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, लोग बोलने को स्वतंत्र है। सोशल मीडिया जिस तरह से देख रहे थे कि कहीं लिखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के पुलिस और बिहार की सरकार कब पलट जाएगी कोई नहीं जानता है। तो क्या उम्मीद है कि अब आपकी सरकार जो है पलटने वाली नहीं है? महागठबंधन के साथ एकदम आपका दिल में दिल मिल गया, बिहार का विकास होगा या नहीं होगा? बिहार का विकास तो होना बिल्कुल निश्चित है, और बिहार का जितना तेजी से विकास होगा, मैं बता रहा हूं कि अगले 2 साल आप देख लीजिए। अभी 15 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी बोले 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। 20 लाख लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट सीजन नजर आ रहा है। और ये भी आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री जी, हमारे जो नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बोलते हैं जो करते हैं। 24 का प्रधानमंत्री वाला तो सपना वाला नहीं है? नहीं, आप 24 के, अच्छा, प्रधानमंत्री को आप सपना समझ रहे हैं क्या? लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार। माने आप, मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अब हसीन सपने मुंगेरी लाल का जो देखते थे ना, वो देखना शुरू करें। मुंगेरी लाल के हसीन सपना उनको देखना है। अभी तक विपक्ष के पास जो है सशक्त उम्मीदवार नहीं था। आज के डेट में मैं बता दे रहा हूं कि अब मोदी जी दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो गए और उनका दूसरा स्थान बिहार इंडिया में रहेगा। पहले नंबर का हमारे उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं बताने का काम कर रहा हूं आपके माध्यम से पूरा देश को कि 24 का चुनाव देखिएगा, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और बिहार फिर एक बार देश में अपना जलवा दिखाएगा। और बिहार का जो आदमी है, बिहार के हमारे जो नेता हैं, देश को एक बार नेतृत्व करने का काम करेंगे और देश को दिशा देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ही बिल्कुल सत्य बात है जो आगे आने वाला समय में आप देखिएगा। तो बीजेपी बड़का झूठा तब पार्टी हो गई है? बोल। अरे उसका नाम ही है बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? बड़का झूठा पार्टी। वो जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उस समय के अभी मुख्यमंत्री जी 10 दिन पहले बहुत अच्छे थे, आज 10 दिन में बहुत खराब हो गए। वो तो तेजस्वी के लिए भी खराब थे। ऐसा बात नहीं है, देखिए ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नहीं, बिल्कुल देखिए, उनकी आवाज पे बात बोला गया था, खुद बोलते थे। नहीं, ये बात बड़का झूठा से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है नीतीश। नहीं, ये बात ठीक है। तेजस्वी जी क्या कहे, हम लोग जो है एक ही चीज जानते हैं, हमारे नेता एक ही चीज जानते हैं कि बिहार की जनता के चेहरा पर मुस्कान कैसे हो। बिहार की जनता जो है वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कैसे रहे, और बिहार में जो विकास की गाड़ी हो वो निरंतर कैसे गतिशील रहे, और विकसित राज्य की श्रेणी में बिहार कैसे खड़ा हो। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इसी विषय पर काम करते हैं। और अब
इस बार इसी के बाद में अभी महागठबंधन का जो हम लोगों का एलाई बनने जा रहा है, उसके बाद में हमारा जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, वो देश के लिए इसी तरह के काम करेंगे। आप लोग देखिएगा। और आगे आने वाले समय में एक बिहारी सब पर भारी। एक बात और बता दीजिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार का अगला मुख्यमंत्री, एक चीज बताइए, ये तो आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, राजनीति में कोई जानता है क्या? राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। हम जब तक हमारे नेता प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तब तो मुख्यमंत्री जहाँ है ही वो। जब तक वो राजनीति करेंगे, जब तक बिहार की जनता को उनसे इतना प्रेम है कि बिहार की जनता उनको कभी नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन जब देश में चले जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चले जाएंगे, तब न सोचने वाली बात होगी। और उस समय जब बात होगी तो बिहार के लोग इतने कुशाग्र बुद्धि के हैं कि जो विकास करने वाले लोग होंगे उन्हीं को चुनेंगे। ये जान लीजिए, ये जो जुमला पार्टी है ना, उसको कभी चुनने वाले लोग नहीं है बिहार के लोग। यहाँ विकास चाहिए, यहाँ लोगों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, यहाँ किसान को खुशहाली चाहिए, महिला को घर में खुशी चाहिए। क्या था पहले की व्यवस्था? देखिए, शराब बंदी करने से क्या हुआ बिहार में? आप बिहार के हैं तो आप जानते होंगे, आप रोड पर जाते होंगे, डर लगता था जाने में कि कहीं 4 गो लखेरा बैठ करके दारू पी रहा होगा तो मोटरसाइकिल रोक करके हाथ न दे दे। दारू पीते हैं लेकिन घर में पीते हैं, खुलेआम नहीं पीते। नहीं, आप लोग जो है इसको मीडिया वाले खास कर भाई लोगों से आग्रह है, अच्छा आप लोग कहीं दिखा दीजिए हमको, हम मान लेंगे। आप लोग इस तरह की बात बोलते हैं। इंडिया बिग न्यूज पर आप इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आप इंडिया बिग न्यूज को खोलिएगा तो मैं डंके के चोट पकड़ता हूँ कि जब मैं रास्ते से निकलता हूँ तो ऑटोमेटिक हमारे आंखों के सामने शराबी बाबू नजर आते हैं। और एक बार नहीं, हमारा खबर लगभग 20-20 मिलियन तक लोग देखते हैं कि शराब पी के लोग रोड पर नौटंकी करते हैं। और हम ही लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं कि सर शराबी बाबू नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के राज में। देखिए, इस पर मेरा एक ही चीज़ कहना है, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। भारत की संवैधानिक व्यवस्था को समझिए। भारत में कानून बन गया, संविधान बन गया, नियम बन गए, कानून बन गए, ठीक है। सारे लोगों को, सब लोगों को कानून पालन करने में विश्वास होता है। कुछ लोग, सब लोग भी होते हैं जो कानून का पालन नहीं करते हैं, वो पकड़े जाते हैं तो जेल जाएंगे जी। उनको जेल जाना तय है, वो हमारा पुलिस काम करेगा। आप नहीं मानिएगा तो पुलिस जाकर भेजेगा जेल, आपको जेल में जाइए। तो उन लोगों के लिए जेल की व्यवस्था किया हुआ है। आप पुलिस का जो नंबर है, कभी मिल जाए तो पुलिस का जो कॉल नंबर है उस पर फ़ोन करके बता दीजिए कि फलाने जगह पर 2-4 लोग बैठे हुए हैं, तो उसको पकड़ के जाएंगे, जेल जाएंगे। उनकी भी व्यवस्था कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी यदि घेराबंदी करते हैं तो चारों तरफ से घेराबंदी करते हैं। सब लोगों के लिए प्रस्तोषी का व्यवस्था रहता है, इनाम है। अच्छे लोग हैं, अच्छा माहौल मिलेगा। बुरे लोग हैं, जेल जाइए, आपके यहाँ रहने की जगह नहीं है, आपको अंदर जगह है। चलिए, तमाम मुद्दे पर हम बात कर रहे थे जिस व्यक्ति से, और आप जानते हैं कि इनको जिस रूप से देखा जाता है, शक्ति कुमार सोले इनका नाम है। और जिस प्रकार से लोग जानते हैं, लोग एक चीज कहते हैं कि शक्ति सिंह सोले संगठन के अच्छे कार्यकर्ता है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके ऊपर भरोसा जताते हैं, हर बार इनके भरोसे को उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सरकार कैसे बनी आप बिल्कुल जानते हैं, सरकार कैसे बिगड़ी बिल्कुल जानते हैं। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी को मंत्रिमंडल दिया गया था, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका था मंत्रिमंडल, जिसके चलते नीतीश कुमार जी बार बार इसी को नहीं तो सरकार गिर जाएगी। आखिर बात यही हुआ था, सरकार गिरी, महागठबंधन की सरकार बनी। और बार बार सोशल मीडिया पर जिस व्यक्ति को आप देख रहे थे, वही व्यक्ति हमारे साथ नजर आ रहे हैं।